हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो है थ्योरी क्लास में। और आज हमने जो कल थ्योरी की थी उसके जो है एमसीक्यू हम लगाने वाले हैं। हमारी क्लास रोजाना होती है 8 बजे शाम को। ठीक है, तो क्लास से जुड़ना ना भूलें। और क्लास के साथ साथ आप सबको जो है इसमें जो मैं आपको व्याख्या बताती हूँ उसके जो है की पॉइंट्स उसमें कुछ होते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसी से आपका जो संपूर्ण सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब हमने जो आपकी हेल्थ एजुकेशन की तैयारी है वो 2 जो है इसके लिए हमने क्लास चलाई हुई है। एक आपका एमसीक्यू चल रहा है और दूसरा आपका जो है आपकी थ्योरी, और उसके भी जो है साथ के साथ चैप्टर वाइज़ आपका एमसीक्यू हम करा रहे हैं। ठीक है? तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य प्रणाली का वह कौन-सा स्तर है जिसे प्रथम संपर्क स्तर कहा जाता है? बताइए। द्वितीयक स्तर है, तृतीयक स्तर है, प्राथमिक स्तर है या फिर आपका रेफरल स्तर है? बताइए। चारों में से कौन-सा जो है आपका स्तर होगा? फर्स्ट कॉन्टैक्ट आपका जो लेवल होता है। बताइए। आपका सी, प्राथमिक स्तर। क्या? सी। व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य सेवा का वह बिंदु है जहां डॉक्टर और मरीज के बीच में जो है सबसे कम दूरी देखने को मिलती है। भोर कमेटी की बात करें जो 1946 में जिसका जो है गठन किया गया था, इसने क्या करा था, स्वास्थ्य प्रणाली की नींव जो है से माना था। ठीक है, इसमें उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके शामिल होते हैं, जो पीएचसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदर्श स्वास्थ्य पिरामिड में प्राथमिक स्तर पर समुदाय की कितनी प्रतिशत स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान होना चाहिए? बताइए। 20 से 25%, 40 से 50%, 70 से 80% या 90 से 100%? कितना? आपका 70 से 80%। सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार किसी भी समुदाय की लगभग 70% से 80% जो बीमारियां हैं, जैसे आपका सामान्य सर्दी आपको है, ठीक है, कोल्ड हो गया है, आपको बुखार है, दस्त है, एनीमिया है, और जो आपकी टीकाकरण, ये जो है प्राथमिक स्तर पर ही ठीक की जा सकती है, यदि यह सिस्टम जो है सही काम करे तो। और बड़े अस्पतालों में केवल और केवल जो है आप भीड़ भाड़ को कम कर सकते हैं। 20% ही ऐसे केस होते हैं जो है बड़े अस्पतालों के लिए जो है जिनको रेफर किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, अगर आपकी जो प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं वो वहीं पर पूरी हो जा रही है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे तो क्या होगा, जो ऐसे केस हैं जो वहाँ पर जो है सोल्व नहीं हो सकते, ठीक है? क्रिटिकल कंडीशन वाले, वो उनको जो है रेफर किया जाता है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था को द्वितीयक स्तर की देखभाल के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है? उपकेंद्र जिसको सब सेंटर कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी जिसे हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं, ठीक है? और आपका तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर आपका मेडिकल कॉलेज। बताइए। आपका जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको सीएचसी भी कहते हैं, द्वितीयक स्तर की पहली इकाई है। भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जो है एक सीएचसी मैदानी इलाके की अगर बात करें, सीएचसी की बात हो रही है यहाँ पर, उपकेंद्र की नहीं। ठीक है, सीएचसी जिस पर 1,20,000 और पहाड़ी आदिवासी जो इलाके हैं उन पर आपका लगभग 80,000 की आबादी को जो है एक जो है आपका सीएचसी कवर करता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है? स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक स्वास्थ्य का जो प्रवेश द्वार है, किसे माना जाता है? बताइए। गेटवे टू कम्युनिटी हेल्थ बताना है आपको। मेडिकल कॉलेज प्राथमिक स्तर, जिला अस्पताल या फिर आपका जो सुपर स्पेशलिटी है हॉस्पिटल है वो वाले। बताइए कौन-सा है? सुपर स्पेशलिटी नहीं, यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होने चाहिए थे। ठीक है, कुछ जो है क्वेश्चन में देखिए टाइपिंग एरर होता है, तो आप इन चीज़ों को माइंड मत करा करें, ठीक है? बताइए क्या इसका आंसर सही होगा? क्या होगा आपका प्राथमिक स्तर यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर ही वह गेट है जहाँ से व्यक्ति स्वास्थ्य प्रणाली में जो है प्रवेश करता है। इसका कार्य क्या होता है, आपका गेट कीपर जैसा होता है, जैसे अनावश्यक जो भीड़ होती है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है? जो गंभीर मरीज़ है, जिनकी जो है स्थिति खराब है, ठीक है? उनको जो है एकदम उनको अच्छे इलाज की या फिर जो है बेहतर इलाज की ज़रूरत होती है, उनको जो है जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट रेफरल यूनिट जिसको एफआरयू भी कहते हैं, उसके जो रूप में मुख्य रूप से किस केंद्र को जो है
जाना जाता है? पीएचसी, सीएचसी, उपकेंद्र और डिस्पेंसरी। बताइए। आपका सीएचसी, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। हर सीएचसी या फिर जिला अस्पताल जो 24 घंटे आपका सिज़ेरियन डिलीवरी जैसे आपका मतलब जो महिला को बच्चा होता है, किसके द्वारा? आपका जो ऑपरेशन वगैरह से किया जाता है, ठीक है? जो नवजात शिशु होता है उसकी देखभाल, ठीक है? बोर्न जो आपका बेबी होता है उसकी केयर और आपका रक्त भंडार यानी ब्लड स्टोरेज, ठीक है? तो इनकी जो है सुविधा दे दी जाती है वहाँ पर और इसे तकनीकी रूप से जो है एफआरयू कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल पर लागत सबसे कम आती है या होती है? बताइए। तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर सभी पर जो है समान रूप से होती है? आपका जो प्राथमिक स्तर है, उस पे सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ निर्देश या फिर जो है आपको उन बातों को कैसे जो है आपको कंट्रोल करना है, उस चीज़ की जो है यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो और यहाँ पर जो है शुल्क वगैरह आपसे कुछ नहीं लिया जाता, ठीक है? व्याख्या है प्राथमिक स्तर पर महँगी मशीनों का उपयोग नहीं होता। यहाँ जो है आपको रोकथाम जैसे मैंने बताया और स्वास्थ्य शिक्षा पर जो है आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइडलाइन जो है दी जाती है। इलाज की तुलना की जो रोकथाम है हमेशा जो है यहाँ पर सस्ती भी होती है और टिकाऊ होती है। ठीक है? सबसे पहला स्तर होता है आपका ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। तृतीयक स्तर जो होता है आपका, टेरिटरी आपका जो लेवल होता है, उसकी जो देखभाल है, उसका मुख्य कार्य क्या है? बताइए। टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा है, सामान्य बुखार का इलाज करना है, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना है या फिर मलेरिया की रोकथाम करना है। यहाँ पर बात हो रही है अब की बार जो आपका तीसरा स्तर है, तृतीयक स्तर, ठीक है? टर्टियरी जो आपका लेवल होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बताइए, जो आपका सामान्य बुखार है, उसकी जो है कहाँ पर जो है इलाज वगैरह किया जाता है आपका उपकेंद्र पर। कहाँ? उपकेंद्र पर किया जाता है, ठीक है? सब सेंटर आपका जो होता है। उसके बाद आपकी बात करें मलेरिया की रोकथाम, मान लीजिए आपको जो है क्रिटिकल जो है एक जो है क्रिटिकल कंडीशन है मलेरिया में, बताइए। तो आपका जो शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसे कि आपके मेडिकल कॉलेज, ठीक है? वहाँ पर क्या होती है टीचिंग भी होती है और आप साथ में जो मतलब नए बच्चे जो हैं आपका एग्ज़ाम देकर के आए, उनकी ट्रेनिंग भी चलती है और वहाँ पर जो है रिसर्च की जाती है बॉडी वगैरह पर, ठीक है? तृतीयक स्तर जैसे मेडिकल कॉलेज केवल इलाज नहीं करता, इसका एक बड़ा कार्य है डॉक्टर और जो नर्स है उनको प्रशिक्षण करना, नई बीमारी जो आती है उनके लिए दवाई को खोजना, ठीक है? रिसर्च करना आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान स्वास्थ्य जो आपकी व्यवस्था है उसकी तुलना किस आकार से की जा सकती है या की गई है जो कि आपका चिंता का विषय है? बताइए। सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है, वर्गाकार है या फिर आपका गोलाकार है? देखिए आपका उल्टा पिरामिड है, जैसे हमने देखा था ना कि उल्टा, ठीक है? कैसा? सॉरी, आपका कैसा? ठीक है? उल्टा पिरामिड बनता है आपका। चलिए देख लेते हैं। आदर्श रूप से अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा जो फंड और डॉक्टर नींव पर होनी चाहिए, लेकिन भारत में जो है अधिकांश जो है बजट और संसाधन बड़े शहरों में जो है सुपर जो आपके स्पेशलिस्ट जो अस्पताल होते हैं सिर्स उनको जो है केंद्र में रख कर के काम किया जाता है। गाँव का जो आधार है अभी भी जो है कमज़ोर है, ठीक है? जबकि गाँव में क्या होना चाहिए सबसे बेहतर क्योंकि गाँव से क्या होता है देखिए अगर गाँव से जो मान लीजिए अगर प्राथमिक केंद्र पर या फिर उपकेंद्र पर कुछ जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध कराया जा सकता है तो लगभग जो है आपके 80% केस तो वहीं पर सोल्व हो जा रहे हैं और जो ज़्यादा कंडीशन खराब है उनको जो है रेफर कर दिया जाए आगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन उल्टा है। फिर आता है आपका डाउनवर्ड रेफरल का अर्थ क्या है? बताइए। डाउन 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 माने होता है गिरना, तो डाउनवर्ड रेफरल इसका अर्थ आपको बताना है। मरीज को पीएचसी से मेडिकल कॉलेज भेजना, मरीज को जिला अस्पताल से सीएचसी भेजना, मरीज को मेडिकल कॉलेज से वापस पीएचसी या फिर सीएचसी भेजना, ठीक है? या फिर आपको मरीज को जो आप घर भेज देंगे। बताइए निम्न से कौन-सी कंडीशन इसके जो है अनुकूल है? देखिए इसमें आता है आपका मरीज को जो है मेडिकल कॉलेज से वापस से सीएचसी या फिर पीएचसी भेज देना, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर उससे पहले व्याख्या। यह भीड़ कम करने की एक रणनीति है। जब बड़े अस्पताल में जो आपके मरीज होते हैं उसकी गंभीर सर्जरी जो है हो जाती है तो वह स्थिर होता है, ठीक है? तो उसे टाँके करवाने, पट्टी बदलवाने
के लिए जो है वापस घर के पास वाले छोटे अस्पताल भेजना जो है डाउनवर्ड रेफरल कहलाता है। क्योंकि बार-बार तो देखिए अब उसको घर भेज देंगे और फिर उसे जो है अस्पताल में दोबारा आना पड़ेगा, तो ये जो है कंडीशन खराब होती है। उसे क्या करेंगे, उसके जो नज़दीक वहाँ पर जो आपका उसका पीएचसी है, सीएचसी है, उसे जो है वहाँ पर जाना होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे पीएचसी कहते हैं, का कौन-सा अधिकारी मुख्य रूप से जो है तैनात होता है? सर्जन होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है या फिर आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है? आपका होता है चिकित्सा अधिकारी, ठीक है? मेडिकल ऑफिसर जो कि एमबीबीएस तो होना ही चाहिए। ये व्याख्या है पीएससी पर जो तैनात प्रभारी होता है, वो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज उसको बोलते हैं एमओआईसी। तो यह अनिवार्य रूप से एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। पीएससी पर पहली जो है इकाई मानी जाती है जहाँ आप सरकार द्वारा एक डॉक्टर की संपर्क में आते हैं, ठीक है? सरकार जो है क्योंकि उपकेंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं होता है, उपकेंद्र पर सिर्फ़ आपकी आशा वर्कर्स होती हैं, ठीक है? और एक कह सकते हैं आपका जो है पुरुष उसके कार्यकर्ता होता है, सहायक, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वितीयक स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का कितना प्रतिशत हिस्सा सुलझाया जा सकता है? बताइए। बिल्कुल, कितना 20 से 25% हमने पढ़ा था 20 से लेकर आपका 25% का जो हिस्सा है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले व्याख्या है प्राथमिक स्तर से फ़िल्टर होकर आने वाले जो लगभग 20 से 25% मामले हैं, ठीक है? वो द्वितीयक जो स्तर होता है वहीं पर सुलझाए जाते हैं। शेष जो आपके 5% मामले बचे वो तृतीयक स्तर पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा कार्य जो है प्राथमिक स्तर की देखभाल का मुख्य उद्देश्य नहीं है? स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, बड़ी सर्जरी या फिर टीकाकरण? बड़ी सर्जरी यानी सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या है बड़ी सर्जरी के लिए जो है आपका, ये जो आपकी मेजर सर्जरी होती है, उसके लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है? ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञों की टीम वहाँ पर होती है, जो प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है और ना ही देखिए प्राथमिक स्तर पर भी नहीं होती, उपकेंद्र पर भी नहीं होती क्योंकि उपकेंद्र पर आपको जो है डॉक्टर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? क्योंकि आपका जो प्राथमिक स्तर होता है, उसका काम होता है बीमारी को रोकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको सीएचसी, इस शब्द को हम इतनी बार दोहरा चुके हैं कि आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो है इसको बार-बार बोलकर बता रही हूँ। सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पर अनिवार्य रूप से जो है कितने प्रमुख विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट होते हैं आपके होने चाहिए? बताइए 2, 4, 6 या फिर 10? क्या आंसर होगा इसका? 4 कितने 4? देखिए हमने कई क्लासेस आपकी ले चुके हैं हम। सिलेबस से रिलेटेड आपके जो चैप्टर हैं और चैप्टर के बाद में हम चैप्टर वाइज़ जो है एमसीक्यू करा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है लाइव नहीं आते हैं और ना ही लाइव आकर के मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद आप जो है उनका जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आप सब जो हैं लाइव जुड़ा करें और लाइव जुड़ने के बाद आप क्या करें, साथ-साथ क्वेश्चन का कमेंट जो है करा करें कि भई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया करें क्योंकि अगर आप ऐसे एक्सप्लेन के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा याद हो जाता है। एक क्वेश्चन के थ्रू आप 4 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग जो है नहीं जुड़ते हैं लाइव और बाद में भी जो है पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को देखते नहीं हैं, ठीक है? पता नहीं पढ़ने का मन नहीं है, क्या बात है? ठीक है, चलो जो भी है। इसकी विस्तृत आपकी व्याख्या है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है? कौन-कौन होते हैं? आपका सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, बाल रोग विशेषज्ञ होता है। और हम आपसे कोशिश करा करेंगे कि जो है इसको बाइलिंगुअल करें, ठीक है? आपकी जो है हमने कमेंट देखे, कमेंट में एक क्वेरी थी कि भई आप लोग जो है बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन बस वो है कि थोड़ा चलिए देखते हैं जैसा भी होगा। बताइए आशा और एएनएम जो होती है आपकी, स्वास्थ्य देखभाल के किस स्तर का जो है हिस्सा होती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर प्रशासनिक आपका स्तर? बताइए कौन से स्तर का हिस्सा होती है? आपके प्राथमिक, ठीक है? प्राथमिक होता है। व्याख्या है इसकी, आशा और जो एनएम होती है, देखिए आशा की बात करें 1000 की आबादी पर और एएनएम की बात करें तो 5000 की आबादी पर जो है उपकेंद्र में इनको अवेलेबल कराया जाता है। स्वास्थ्य प्रणाली के ज़मीनी जो है कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है? ग्रास रूट जो वर्कर्स होते हैं क्योंकि वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं उनसे सबसे जो है एक अच्छे तरीके से जो बात कहें कि उनके बीच में जो है समन्वय बना होता है, इन्हीं के कारण बनता है। ये प्राथमिक और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि
एक प्रकार से जो सामान्य वहाँ के जो लोग हैं और जो आपका स्वास्थ्य की जो बीच की प्रणाली है, इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीयक स्तर की जो संस्थाएँ होती हैं, उनकी पहुँच किस स्तर तक की होती है? केवल गाँव तक, एक गाँव तक, केवल ब्लॉक तक, एक जिले तक, पूरे राज्य या देश तक? बिल्कुल, आपका पूरे राज्य या फिर देश तक, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीयक स्तर की जो स्वास्थ्य आपकी संस्थाएँ होती है सॉरी। देखिए, तृतीयक स्तर की जो संस्थाएँ होती हैं, जैसे आपकी एम्स, ठीक है? पीजीआई आपका केवल स्थानीय लोगों का इलाज नहीं करती, वे रेफरल केंद्र हैं जो पूरे राज्य और कई जो हम मान सकते हैं देश के, जैसे हमारे देश में कितने राज्य हैं आपके, सभी राज्यों से जो है वहाँ पर केस जो है आपके रेफर होकर के आते हैं। यानी कि जो जटिल जटिल एक प्रकार से उपचार, जैसे आपका मान लीजिए हार्ट प्लांट है, यानी कि उसका जो है हृदय-रोपण करना है आपको, या फिर आप कह सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट है, या फिर आपका जो है आँखों के ऑपरेशन वगैरह है, या माइंड का कोई ऑपरेशन है, ठीक है? तो इस प्रकार की जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, उनको रेफर किया जाता है पूरे देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला अस्पताल मुख्य रूप से किस स्तर की देखभाल का जो है शीर्ष माना जाता है? ये आपको बताना है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर घरेलू? बताइए। क्या आपका द्वितीयक, कौन-सा? द्वितीयक स्तर। व्याख्या देख लेते हैं। जिला अस्पताल द्वितीयक देखभाल का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ का प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, वो आपका कौन होता है? सीएमएस होता है, यानी कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ठीक है? यद्यपि कुछ जिला जो अस्पताल होते हैं अब मेडिकल कॉलेज में बदल रहे हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से जो अगर देखें तो द्वितीयक स्तर ही इसका सही आंसर होगा। ओपन हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं किस स्तर पर जो है उपलब्ध होती हैं? प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर या फिर आपका उपकेंद्र? बताइए। बिल्कुल, कौन-सा आपका सी? सी इसका आंसर हो जाएगा, कौन-सा? तृतीयक स्तर। देख लेते हैं। ये सुपर स्पेशलिस्ट प्रक्रियाएँ हैं, स्पेशलिटी भी कह सकते हैं इसको। इनके लिए उच्च तकनीक, आईसीयू, बैकअप और आपका जो सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है? विशेषज्ञ, उनकी ज़रूरत पड़ती है, जो केवल तृतीयक स्तर पर ही आप सबको उपलब्ध कराए जाते हैं। ना उपकेंद्र पर होते हैं, ना ही प्राथमिक केंद्र पर होते हैं, ना ही सामुदायिक पर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसे एचडब्ल्यूसी भी कहते हैं, किस पुरानी संस्था का नया रूप है? जिला अस्पताल, उपकेंद्र या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल, आपका उपकेंद्र जिसको कहते हैं, सब सेंटर। व्याख्या है इसका, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में 1.5 लाख उपकेंद्रों को अपग्रेड कर करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी कि एचडब्ल्यूसी जो है बनाया जा रहा है। अब यहाँ क्या होगा? सीएचओ, ठीक है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होगा वो तैनात किया जाएगा, और 12 प्रकार की जो है स्वास्थ्य यहाँ पर सेवाएं प्रदान करने की जो है इसमें रणनीति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं में शामिल है क्या? केवल ओपीडी, केवल टीकाकरण, इन पेशेंट, एक्स-रे, ईसीजी और जो आपातकालीन सेवाएँ होती हैं वो सब, या फिर अनुसंधान और शोध? बताइए। देखिए, इसमें आपकी जो है इन पेशेंट, ठीक है? एक्स-रे, ईसीजी और जो आपकी आपातकालीन सेवाएँ होती हैं वो इसमें शामिल है। व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर अक्सर जो है भर्ती जो होती है, एडमिशन जो होता है उसकी सुविधा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है मरीज़ को भर्ती नहीं किया जाता, सिर्फ़ जो आपकी बेसिक ट्रीटमेंट है वो दे करके उसको वापस घर भेज दिया जाता है। द्वितीयक स्तर पर बात करें तो यहाँ जो है आपको इन पेशेंट, यानी कि आपको डायग्नोस्टिक्स, यानी एक्स-रे, पैथोलॉजी, ये सब जो है मतलब लैब वगैरह की सुविधा आपको जो है वहाँ पर मिलती है, ठीक है? चौबीसों घंटे। चलते हैं, चौबीसों घंटे और सातों दिन। इसका मतलब होता है 24/7। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या बताया गया है? बताइए। बड़े ऑपरेशन करना, दवाइयाँ बेचना, प्राथमिक स्तर को मजबूत करना ताकि लोग बड़े अस्पतालों में ना भटकें, ठीक है? और वहाँ पर भीड़ का जो है कोई कारण उत्पन्न या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना, बताइए। आपका सी, प्राथमिक स्तर को मजबूत करना ताकि बड़े अस्पतालों में भीड़-भाड़ जो है ना हो और लोग जो है भटके ना, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
रेफरल सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? बताइए रेफरल सिस्टम का दूसरा नाम स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली है, स्वास्थ्य देखभाल के जो आपके लेवल्स हैं, स्तर हैं वो, या टीकाकरण की प्रणाली है या बीमा प्रणाली है वो बताइए? आपकी जो स्वास्थ्य देखभाल के स्तर हैं वो, यानी बी। व्याख्या देख लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर और रेफरल सिस्टम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्तर बताते हैं कि क्या वहाँ क्या सुविधा है, ठीक है? कहाँ क्या सुविधा है, और रेफरल सिस्टम बताता है कि मरीज एक स्तर से दूसरे स्तर पर कैसे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका फिलअप करना है आपको, ठीक है? प्राथमिक स्तर की जो आपकी संस्थाएँ होती हैं, लोगों के घरों के डैश होती हैं, सबसे दूर जो इसमें आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, वर्ड्स का ध्यान रखिए। प्राथमिक स्तर की बात करी है, सबसे दूर होता है, सबसे करीब होता है, अगम्य होता है, अनजान होता है। बताइए? बिल्कुल, सबसे नज़दीक या फिर सबसे करीब। तो आपका क्या होगा? बी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या है प्राथमिक स्तर की परिभाषा में आपकी जो है एक्सेसिबिलिटी। इसकी व्याख्या है प्राथमिक स्तर की परिभाषा में ही जो है आपकी एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुँच जिसको बोलते हैं हम, उसकी एक्सेस क्या है, ठीक है? प्राथमिक स्तर की परिभाषा में ही व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की परिभाषा में ही उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी कि उसकी पहुँच, ठीक है, शामिल है। आईपीएचएस के जो मानक हैं, वो भी जो है दूरी के आधार पर जो है तय होते हैं। जैसे उपकेंद्र आपका 30 मिनट की जो है पैदल दूरी के अंदर होना चाहिए, इसीलिए घरों के सबसे करीब माने जाते हैं। बताइए नेक्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपर जो स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो किस स्तर पर जो है अपनी सेवाएँ देते हैं? सीएससी पर देते हैं, पीएचसी पर देते हैं, या आपके तृतीयक स्तर पर देते हैं, या फिर आपके द्वितीयक स्तर पर देते हैं? बताइए। ये आपके किस तृतीयक स्तर पर देते हैं, यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस के बाद में आपका एमडी या फिर एमएस और उसके बाद जो है डीएम या फिर एमसीएच यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन। एक डॉक्टर जिसने एमबीबीएस के बाद एमडी, एमएस और उसके बाद जो है डीएम वगैरह किए हुआ है, तो ये क्या होता है, केवल तृतीयक जो आपका स्तर होता है मेडिकल कॉलेज वगैरह, एम्स वगैरह, तो यहाँ पर जो है तैनात किए जाते हैं। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन आपका। अपवर्ड जो रेफरल होता है उसका सही क्रम आपको बताना है। इसमें से क्या होगा? बताइए। देखिए आपका सबसे पहले पीएचसी, उसके बाद में सीएचसी और फिर मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ उपकेंद्र होता सब सेंटर तो वो हो जाता पहले, लेकिन वो नहीं दिया है, तो चलिए। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, ये एक पदानुक्रम वाला सवाल है। जैसे मरीज का जो रास्ता है हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाता है, ठीक है? जैसे आपका सबसे पहले आपका सब सेंटर होगा, फिर पीएचसी, फिर सीएचसी, ठीक है? इस प्रकार से फिर मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। भारत में रेफरल सिस्टम की एक प्रमुख जो है समस्या क्या बताई गई है? अस्पतालों की कमी है, ठीक है? डाउनवर्ड रेफरल का ना होना है, दवाइयों की कमी है, या फिर एम्बुलेंस की कमी है? बताइए। देखिए ये होता है डाउनवर्ड रेफरल का ना होना। क्या? डाउनवर्ड रेफरल का ना होना, यानी अस्पताल मरीज को है वापस जो है नहीं भेजते, ठीक है? तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। ये इसकी व्याख्या है। कल फिर जो है हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है? नए जोश और नए जो है उत्साह के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।